अपने पिता के कातिलों को माफ कर दे, तो ऐसे शख्स पर जो गांधी का जीवन का अनुसरण कर रहा हो, उस शख्स पर संसद में हिंसा का आरोप लगाकर सच में मोदी सरकार धरती से आसमान में थूकने का प्रयास कर रही है। और यह संयोग नहीं हो सकता है, यह प्रयोग है, यह प्रयोग है दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब का अपमान करने का। यह प्रयोग है दलित परिवार में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का। और इस पूरे मसले पर जब भाजपा फंस गई, राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों को धक्का मारने और भाजपाई महिला सांसद के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का वहां मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं है। मोदी सरकार का मामला है या फिर कैमरों की जादूगरी है? जब राहुल गांधी आंख मारें तो वायरल हो सकते हैं और धक्का मारें तो वह अदृश्य रह सकते हैं। 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहा आरएसएस भाजपा अपनी इस कायरता को छिपाने के लिए मोदी सरकार चीन के द्वारा कब्जे के मसले पर भी संसद में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहेब का अपमान कराने का षड्यंत्र किया गया और अमित शाह ने किस तरीके से कहा कि अंबेडकर का जब नाम लेते हैं ये फैशन बन गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम पोल खोल करेंगे संसद में बाबा साहेब के अपमान और उसके बाद के घमासान को लेकर। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश से लेकर भारतीय न्याय संहिता की 6 अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी के द्वारा की गई धक्का मुक्की से भाजपा के 2 सांसद चोटिल हो गए, जो आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और एक महिला सांसद ने राहुल गांधी के द्वारा अशोभनीय व्यवहार की शिकायत राज्यसभा के चेयरमैन से की है। पर मजेदार बात बता दूं आपको, नई संसद भवन जो सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेजिंग वाले 300 डिग्री रोटेट होने वाले सीसीटीवी कैमरों से लैस है, परिंदा पर नहीं मार सकता है, लेकिन उन सीसीटीवी कैमरों में भाजपा सांसदों को धक्का मारते हुए राहुल गांधी कैद नहीं हुए। वही राहुल गांधी जो संसद में अपने सहयोगी को आंख मारते समय पूरी दुनिया में वायरल कर दिए गई थी, वही कैमरे हैं, वही। और नई संसद भवन में 13 दिसंबर 2023 को संसद के अंदर 2 युवा धुआं बम लेकर के और एक युवती धुआं बम लेकर के संसद के बाहर, तो आप सब लोगों ने देखा होगा, पलक झपकते ही लोकसभा सचिवालय ने वीडियो का वह दृश्य जिसमें ये कैद हो गए थे युवा युवतियां धुआं बम को लेकर, उसको सार्वजनिक कर दिया। पर 19 दिसंबर से लेकर अब तक राहुल गांधी को, जो भाजपाई सांसदों को कथित तौर पर धक्का मारने और भाजपाई महिला सांसद के साथ में अशोभनीय व्यवहार करने के मामले में कैद हुए, वो फुटेज लोकसभा सचिवालय जारी नहीं करना चाहता है, या मोदी सरकार का मामला है, या फिर कैमरों की जादूगरी है? जब राहुल गांधी आंख मारें तो वायरल हो सकते हैं और धक्का मारें तो वह अदृश्य रह सकते हैं। दोस्तों, असल मसला कैमरे की जादूगरी का नहीं है। बड़ा मसला है कि भारत में मोदी सरकार अडानी के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा अमेरिका में फेडरल कोर्ट में न्यूयॉर्क की, उस पर भारत की संसद में चर्चा कराने से भयभीत है, डर रही है। चर्चा नहीं कराने का साहस कर पाई, इससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। 2020 से मई 2020 का जिक्र कर रहा हूं। चीन बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठा है भारत की। 15 जून 2020 को हमारे 20 निहत्थे बिहार रेजिमेंट के जवानों की पीट पीट कर हत्या और 76 को अधमरा किया था चीनी सैनिकों ने। तो 2007 से चीन के टुकड़ों पर पल रहा आरएसएस भाजपा
अपनी इस कायरता को छिपाने के लिए मोदी सरकार चीन के द्वारा कब्जे के मसले पर भी संसद में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मोदी सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए क्या किया? बाबा साहेब का अपमान कराने का षड्यंत्र किया गया और अमित शाह ने किस तरीके से कहा कि अंबेडकर का जब नाम लेते हैं ये फैशन बन गया है। मतलब बाबा साहेब का नाम लेने वाले भारत के करोड़ों करोड़ लोग वो फैशन के लिए नाम लेते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। और भगवान का नाम लेने पर स्वर्ग का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से पहले बाबा साहेब दलित परिवार में जन्मे, उनका अपमान कराया गया। और जब कांग्रेस इसके विरोध में, इंडिया अलायंस इसके विरोध में संसद में प्रदर्शन करने लग गई, तो फिर संसद में प्रवेश करने के दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और दलित परिवार में जन्मी मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का मरवाया गया। और यह संयोग नहीं हो सकता है, यह प्रयोग है, यह प्रयोग है। दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब का अपमान करने का यह प्रयोग है। दलित परिवार में जन्मे मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का। और इस पूरे मसले पर जब भाजपा फंस गई और यह पूरे देश और दुनिया में संदेश चला गया कि दलित परिवार में जन्मे बाबा साहेब का अपमान और दलित परिवार में जन्मे खड़गे का अपमान करने का षड्यंत्र, तब योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी पर भाजपा सांसदों को धक्का मारने और भाजपाई महिला सांसद के साथ अशोभनीय व्यवहार करने का वहां मुकदमा दर्ज करा दिया जो सीसीटीवी कैमरों में कैद नहीं है। अब असल बड़ा सवाल यह है कि मात्र 2040 सांसदों वाली पार्टी भाजपा में आखिरकार कैसे हैसियत हो गई तड़ी पार रह चुके अमित शाह की, जो संसद के अंदर बाबा साहेब का अपमान करने का साहस किया। इसका कारण क्या है? कौन है वो ताकतें जिस संविधान के बूते तड़ी पार रह चुके अमित शाह सांसद बने और सांसद बनने के बाद गृह मंत्री हैं, उसी संविधान के रचनाकार का अपमान करने का साहस कराने का काम किया है। चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, चिराग पासवान है बिहार के, नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री बिहार के, एकनाथ शिंदे है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, अजीत पवार है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और रामदास आठवले वो है महाराष्ट्र के। इनके नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। मैं अब आखिरकार बाबा साहेब का अपमान करने का जो दुस्साहस किया जा रहा है, अमित शाह ने जो किया, उसके पीछे के कारण भी हमको जानने होंगे। उसके पीछे का पहला कारण है जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोध। और अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई करार दिया। उन्होंने इसे असमानता और अन्याय का स्रोत बताया। सवर्णों जिनकी पार्टी है भाजपा, यह स्वीकार करना उनके लिए कठिन था कि एक दलित नेता उनके सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। दूसरा, आरक्षण की वकालत। बहुत बड़ा तबका देश में वंचित तबकों का, भूमिहीनों का भी है। तो अंबेडकर ने वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की मांग की ताकि उन्हें शिक्षा, नौकरी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर मिल सके। सवर्णों ने इसे अपने अधिकारों पर हमला माना और इसे पक्षपातपूर्ण नीति कहकर इसका विरोध किया। तीसरा कारण, मनुस्मृति को जलाना। अंबेडकर जी ने 1927 में मनुस्मृति का दहन किया, जो सवर्णों में खासकर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता का प्रतीक था। अंबेडकर ने इसे सामाजिक असमानता और जातिवाद का आधार बताया, जिससे सवर्ण आहत हुए। और चौथा, धर्म परिवर्तन। अंबेडकर जी ने बहुत साफ कहा, जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था,
लेकिन मरना मेरे हाथ में है। मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ जरूर हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। अपने 3,65,000 अनुयायियों के साथ में, उन समर्थकों के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म को छोड़ा। और फिर क्या हुआ? तब उस समय भी सवर्णों ने इस धर्म परिवर्तन को हिंदू समाज से गद्दारी के रूप में चित्रित किया, जबकि अंबेडकर जी ने इसे मुक्ति का मार्ग मानते थे। दोस्तों, राहुल गांधी पर इतना घिनौना आरोप लगाने वाले भाजपाइयों को सोचना चाहिए। देश में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 21 मई 1991 में तमिलनाडु में एक आत्मघाती बम विस्फोट के कारण की हत्या हो गई थी। 2008 में प्रियंका गांधी ने बाकायदा जेल में जाकर के नलिनी से मिली हत्यारे से। और आपको बताता हूं, दोनों भाई बहनों ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने पिता के कातिलों को पूरी तरह माफ कर दिया था। 2009 में प्रियंका गांधी ने एनडीटीवी में इसका खुलासा किया था। राहुल गांधी ने 2018 में अपने इस फैसले को सिंगापुर के कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में सार्वजनिक किया। क्या कहा? हमने हमारे पिता के हत्यारों को पूरी तरह माफ कर दिया है। और कहा, मुझे किसी भी प्रकार की हिंसा पसंद नहीं है। जरा दोस्तों, तब ऐसे शख्स पर जो अपने पिता के कातिलों को माफ कर दे, तो ऐसे शख्स पर जो गांधी का जीवन का अनुसरण कर रहा हो, उस शख्स पर संसद में हिंसा का आरोप लगाकर सच में मोदी सरकार धरती से आसमान में थूकने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, आप सब लोगों ने देखा था, एक बार राहुल गांधी ने अपने सहयोगी को संसद में आंख मारी तो तत्काल वायरल हो गए थे। और अभी नई संसद जो सीसीटीवी कैमरे, थर्मल इमेजिंग, 360 डिग्री रोटेट होने वाले सीसीटीवी कैमरों से लैस, वहां भाजपा को सांसदों को धक्का मारते हुए राहुल गांधी की सीसीटीवी फुटेज नजर नहीं आ रही है। यह कैमरों की जादूगरी है या मोदी जी की अडानी के खिलाफ अमेरिका के फेडरल कोर्ट में चल रहे मुकदमे से ध्यान भटकाने और 2007 से भाजपा आरएसएस को पाल है चीन के टुकड़ों पर पलने वाली, जो कब्जा करके बैठे हमारे भूभाग पर, बड़े भूभाग पर 2020 से, उस मामले पर संसद में चर्चा कराने से अपनी कायरता को छिपाने के लिए यह साफ तौर पर किया गया है। दोस्तों, मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि अपने पिता के कातिलों को माफ करने वाले राहुल गांधी किसी भी दशा में इस स्तर तक नहीं गिर सकते हैं जहां तक भाजपा के नेता गिर सकते हैं। यह सोची समझी नीति का यह प्रयोग है। दलित परिवार में जन्मे बाबा साहिब का अपमान करने का यह प्रयोग है। दलित परिवार में जन्मे खड़गे जी को धक्का मराने का। और जिस रणनीति के तहत संघ परिवार के मुखिया माधव सदाशिव गोलवरकर ने संविधान के मुताबिक महिलाओं, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को मिले वोट के अधिकार का विरोध किया था। और इंदिरा जी के प्रधानमंत्री बनने पर गोलवरकर ने तो बाकायदा ऑर्गेनाइजर में साफ तौर पर लिखा था कि देश की मुखिया कोई महिला हो, ये देश के लिए भला नहीं होता है, और ऊपर से वह विधवा हो तो यह देश के लिए अपशगुन होता है। तो यह समझ लीजिएगा कि जिस आरएसएस के गोलवरकर के शिष्य हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी मानसिकता देश में दलितों की, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के और विधवाओं के कितना खिलाफ है। ऐसी मानसिकता के विचार वाले तड़ी पार रह चुके अमित शाह और घायल होने का नाटक कर रहा प्रताप सारंगी, जो जनवरी 1999 में क्योंझर जिले मनोहरपुर गांव में, मैं उड़ीसा का जिक्र कर रहा हूं, क्योंझर जिले उड़ीसा का मनोहरपुर गांव में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ग्राम स्टेन्स और उनके दो बेटे, 10 साल का बेटा था फिलिप और 6 साल का बेटा था टिमोथी, उन्हें जिंदा जलाकर मार डालने की जो घटना हुई थी, उसमें प्रताप सारंगी का भी नाम चर्चा में आया था। हालांकि अभी तक नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मंत्रिमंडल से हटा करके और संसद में बाबा साहेब का अपमान करने का मामला दर्ज कराया जाना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी
न तो अडानी ग्रुप पर चर्चा कराने के लिए तैयार हुए, न चीन के द्वारा कब्जाई गई जमीन पर चर्चा कराने के लिए तैयार हुए, और ना नरेंद्र मोदी संसद में बाबा साहेब का अपमान करने वाले अमित शाह को मंत्रिमंडल से निकालने के लिए तैयार हुए हैं, और ना मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्के मारने वाले भाजपाइयों के खिलाफ कुछ मुंह खोलना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि अमित शाह भी जो कुछ कर रहा है उसमें नरेंद्र मोदी की पूरी सहमति है। दोस्तों, हमारा देश चीन का कब्जे को लेकर के हो, चाहे बाबा साहेब के अपमान को और खड़गे साहब पर धक्के मारने से लेकर के, और दुनिया में देश का नाम कटाने वाले अडानी के हो, इन सब मसलों को आपको शिद्दत से लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपाइयों की संघियों की क्रोनोलॉजी का ये हिस्सा है खबर से खबर को दबाने का, चीन के मसले पर चर्चा से भागने का, अडानी के मसले पर चर्चा से भागने के लिए बाबा साहेब का अपमान करवाना, और बाबा साहेब का अपमान कराने के बाद जब खड़गे जी पे धक्का लगा तो राहुल गांधी को फंसाना, एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है खबर से खबर को दबाना। आप सबों से मैं अपील करता हूं, ये जानकारी, ये पोल खोल आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक दोस्तों तक, मित्रों तक, जानने वालों तक ये वीडियो को शेयर जरूर करें, और हमारा राजनीतिक पोल खोल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं उम्मीद करता हूं अपनी राय भी जरूर व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।